दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का एचएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हिंदी सीरीज में मैं आपको इस समय समास पढ़ा रहा हूं और समास में आज हम लोग देखेंगे तत्पुरुष समास। यहाँ पे देखेंगे तत्पुरुष समास है क्या, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी पहचान कैसे होगी, यहाँ पे कौन सा पद प्रधान होता है, ठीक, और इसके कितने प्रकार होते हैं, सभी प्रकारों का डिटेल से वर्णन करेंगे। क्योंकि आजकल एग्जामिनर तत्पुरुष समास के प्रकारों से भी प्रश्न पूछने लगा है। एक दे देगा उदाहरण और पूछेगा राग खर्च में कौन सा तत्पुरुष समास होगा, और तत्पुरुष समास के ही 4 प्रकार दिए होंगे। इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप तत्पुरुष समास के साथ तत्पुरुष समास के प्रकार भी समझें। यहाँ पे है कुछ नहीं, बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। इसलिए आप छोटी सी मतलब आप पूरा समास पढ़ लेते हैं और तत्पुरुष समास केवल मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, उसका प्रकार नहीं पढ़ते हैं। फिर परीक्षाओं में तत्पुरुष समास के प्रकार से प्रश्न आ जाता है, तब वहां पे आपका समास पढ़ के समास इतना आप पढ़ते हैं और कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि आप प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे पाते हैं। समझ रहे हैं आप दोस्तों। यदि आप लेखपाल, यूपीएसआई या टेट या सुपर टेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं हिंदी सीरीज आपके लिए ऐसे ही लगातार लेके आता रहूंगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरी क्लास पसंद आती है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके आप अपने सुझाव दे सकते हैं, जिससे मैं उसको अमल करूं, इसमें और सुधार करूं, ठीक है। चलिए देखते हैं तत्पुरुष समास है क्या। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, सबसे पहले आपको ये जानना है। मैंने आपको बताया पिछली क्लासों में कि तत्पुरुष समास के साथ साथ द्विग समास और कर्मधारय समास में भी क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है, ठीक। और जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ये प्रधान वाला प्रश्न परीक्षाओं में बहुत आता है। ऐसे प्रश्न आएगा कि इसमें कौन सा पद प्रधान होगा इस समास में, तो कोई एक समास दे देगा, ठीक। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, आपको ये जानना है। और इसकी पहचान देख लेते हैं, क्योंकि आपके लिए सबसे मुश्किल काम यही होता है कि इसको पहचानेंगे कैसे। तो मैंने समास के सभी प्रकारों को आपको पहचानने बता दिया है। तत्पुरुष समास भी देख लेते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे। तो कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कर्ता तथा संबोधन कारक विभक्ति चिन्हों को छोड़कर, यानी कि कर्ता और संबोधन कारक विभक्ति चिन्हों को छोड़ देंगे, और उसके बाद क्या होगा, बाकी जो 6 प्रकार बचे हैं कारक के, वो प्रयोग में लाए जाते हैं। किसमें, तत्पुरुष समास में आते हैं, ठीक। इसीलिए मैंने क्या किया है, कारक और विभक्ति चिन्ह आपके लिए फिर से मैंने सोचा है कि मैं आपको दोहरा दूं एक बार। मैंने कारक की क्लास ली है, मैंने वहां पे बहुत अच्छे समझाया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। कारक से 2-3 प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे आ रहे हैं, इसलिए आप कारक की क्लास भी देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देश के लिए भक्ति, तो के लिए क्या है, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। ऐसे ही राजा का पुत्र, राजा का पुत्र में क्या होगा, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह। राह के लिए खर्च, तो यहाँ पे के लिए क्या है, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह। राजा का महल, तो का क्या है, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह। समझ रहे हैं आप, इधर देख लीजिए। कर्ता ने, कारक चिन्ह कितने होते हैं, 8 होते हैं, देख लीजिए इसको। कर्ता ने, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा, कर्ता का। ने, कर्म को, कर्म का विभक्ति चिन्ह होगा को। करण का, से के द्वारा। संप्रदान के लिए, अपादान से, यहाँ पे अलगाव होता है। संबंध काकी के, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे, ठीक है। ये 8 प्रकार आपको बताए गए हैं। दोस्तों मैंने कारक की क्लास ली है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप उसको देख लीजिए। मैं यहाँ पे समझाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको बस बताने वाला हूँ, आपको याद दिलाने वाला हूँ कि ये कारक है और कारक विभक्ति चिन्ह है, ठीक। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे। तो यहाँ पे जो कर्ता है ना, ये नहीं प्रयुक्त होता है और संबोधन नहीं प्रयुक्त होता है, यानी कि पहला और अंतिम दोनों कारक तत्पुरुष समास में प्रयुक्त नहीं होते हैं। तो आपको इन्हें नहीं तैयार, मतलब इनका यूज कोई नहीं है तत्पुरुष समास में। कर्ता
तथा संबोधन कारक। ये क्या है? संबोधन कारक है, तो ये दोनों प्रयोग नहीं होते हैं। मैं आपको उदाहरण बता रहा था, देश के लिए भक्ति, यहाँ पे कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। तो जैसे देश के लिए भक्ति हो गया तो इसका समास हो जाएगा देशभक्ति। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा ऐसे कि तत्पुरुष समास का कौन सा प्रकार है? देशभक्ति में तत्पुरुष समास का कौन सा प्रकार है? तब आप बताएंगे, इसका समास विग्रह करेंगे। समास विग्रह में क्या आएगा? देश के लिए भक्ति। जब के लिए आप देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे संप्रदान कारक है, इसलिए हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। ऐसे ही राजा का पुत्र में क्या होगा? राजपुत्र हो गया इसका समास। इसका समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। का आ रहा है तो आप देखेंगे का की के किसमें आता है? संबंध कारक में। तो ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। यहां से परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का कौन सा प्रकार है? एक उदाहरण दे देगा, राजमहल। राजमहल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास देगा ही नहीं, 4 ऑप्शन देगा। संबंध तत्पुरुष समास और करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। तब आप देखेंगे राजमहल पूछ रहा है तो इसका समास विग्रह आप करेंगे राजा का महल, और राजा का महल काकी के किसमें आता है? संबंध तत्पुरुष समास में। आप ऐसे इसको पहचानेंगे। ठीक, समझ रहे हैं आप? इसको मैं एक एक करके अलग अलग वर्णन करूंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न कैसे आते हैं। परीक्षा में एक प्रकार से ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, जैसे राजपुत्र लिखा है, इसमें डायरेक्ट पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा समास होगा, और 4 ऑप्शन देगा। तत्पुरुष, तत्पुरुष दे देगा, दूसरा दे देगा द्विग, तीसरा दे देगा बहुव्रीहि, ठीक, और एक और दे देगा। तब आप डायरेक्ट तत्पुरुष कर सकते हैं। आप तत्पुरुष ही करेंगे। क्यों? क्योंकि राजपुत्र क्या है? राजा का पुत्र, यानी कि काकी के किसमें आता है? संबंध में। तब आप कहेंगे तत्पुरुष। ये संबंध तत्पुरुष समास है, लेकिन संबंध तत्पुरुष समास ऑप्शन में दिया ही नहीं है, केवल क्या दिया है? तत्पुरुष समास। तब आप तत्पुरुष समास करेंगे। समझ रहे हैं? पर अगर ऑप्शन में क्या दे दे? संबंध तत्पुरुष समास, तब आप कौन सा करेंगे? ऑप्शन संबंध तत्पुरुष समास। ठीक, इसके 4 तत्पुरुष समास के ही 4 प्रकार ऑप्शन में देगा, तभी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको केवल तत्पुरुष देगा तब आप कर ले जाते हैं, लेकिन अगर ये दे देगा कि संबंध तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, या कौन सा तत्पुरुष समास, मतलब 4 ऑप्शन देगा, तब आपको दिक्कत होती है। तो मैं आपको आज वही समझाने वाला हूँ। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, यदि आप कोई जैसे यूपीएसआई का परीक्षा देने जा रहे हैं, या लेखपाल की परीक्षा देने जा रहे हैं, या टेट की परीक्षा, टेट या सुपर टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। या आप यदि और कोई परीक्षा दे रहे हैं, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी की परीक्षा दे रहे हैं, तो उसमें शायद ये नहीं आएगा, फिर भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ एक ही पेपर थोड़ी दे रहे हैं। आप इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी भी दे रहे हैं और लेखपाल का पेपर भी दे रहे हैं। तो आपको हिंदी में चाहे जो पेपर हो, नंबर आपको पूरे के पूरे ही लाने हैं। मेरा उद्देश्य ये है आपके लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक एक करके तत्पुरुष समास के प्रकार। ये जो 6 प्रकार हैं उनमें से एक एक करके देखते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कर्म तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का पहला प्रकार है, यहाँ पे कारक विभक्ति चिन्ह आएगी को। ठीक है, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति चिन्ह आती है? को। देखिए यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या आ रही है? को। तो यहाँ पे 2 शब्द को यानी कि कर्म विभक्ति चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। को क्या है? कर्म विभक्ति चिन्ह। कर्म विभक्ति चिन्ह। ठीक, तो ये जो 2 शब्द हैं, रथ, ये जो 2 पद हैं, तो ये जो 2 पद हैं, उसमें पहला कौन सा है? पूर्व पद क्या है? रथ, और चलाने वाला ये उत्तर पद है। तो ये पूर्व पद और उत्तर पद यानी कि दोनों पद कर्म विभक्ति चिन्ह द्वारा जुड़े होंगे, तब क्या होगा? कर्म तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पे कर्म विभक्ति चिन्ह को द्वारा पूर्व पद और उत्तर पद जुड़ा हुआ है। रथ चालक का समास विग्रह क्या होगा? रथ को चलाने वाला। जब आप समास विग्रह करेंगे तब आप पाएंगे कि जो दोनों पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, वहां पे कर्म विभक्ति चिन्ह द्वारा जुड़े हैं। कर्म विभक्ति चिन्ह को है, तो यहाँ पे क्या होगा? कर्म तत्पुरुष समास होगा रथ चालक में। ठीक, ऐसे ही
शरणागत, इसमें क्या होगा, शरण को आगत, को विभक्ति चिन्ह, ठीक, को क्या है, विभक्ति चिन्ह है, किसकी, कर्म विभक्ति चिन्ह का को विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। तो इसे क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऐसे ही वनगमन में क्या होगा, वन को गमन, यहाँ भी को आ रहा है। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है। पूर्व पद और उत्तर पद सब में को द्वारा जुड़े हैं। ऐसे ही जनप्रिय, तो यहाँ पे जन को प्रिय, को विभक्ति चिन्ह द्वारा जुड़े हैं। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, को विभक्ति चिन्ह द्वारा जुड़े हैं। यहाँ पे कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को द्वारा कर्म, ये सारे उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद दोनों जुड़े हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास आएगा। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि शरणागत में कौन सा समास होगा, और 4 ऑप्शन देगा। पहला देगा कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा देगा करण तत्पुरुष समास, तीसरा देगा संप्रदान तत्पुरुष समास और चौथा देगा अपादान तत्पुरुष समास। तब आप कौन सा सही करेंगे, कर्म तत्पुरुष समास, ठीक। ऐसे ही परीक्षाओं में पूछा गया है यूपीएसआई की। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो वहां पे पाएंगे कि तत्पुरुष समास के प्रकारों से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आशा है आपको कर्म तत्पुरुष समास समझ आ गया है। अब हम लोग देखेंगे करण तत्पुरुष समास। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे करण तत्पुरुष समास। यहाँ पे विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। से कहाँ पे होता है, निर्जीव में। से कहाँ होता है, निर्जीव, और के द्वारा सजीव। ये आप इसको समझ लीजिए, कारक जब आप पढ़ेंगे तो मैंने वहां पे बताया है। यहाँ भी देख लीजिए, से में निर्जीव, निर्जीव का बोध होगा, के द्वारा में सजीव का बोध होगा। उदाहरण के माध्यम समझेंगे कि करण तत्पुरुष समास मैं आपको बता रहा हूं। जैसे धनहीन, तो इसका समास विग्रह करेंगे धन से हीन। धन क्या है, निर्जीव। ज्वरग्रस्त, तो ज्वर से ग्रस्त, ज्वर क्या होगा, निर्जीव होगा। रस भरा, रस से भरा, रस क्या होगा, निर्जीव, और निर्जीव के साथ कारक विभक्ति चिन्ह कौन सी आ रही है, से। इसलिए ये क्या होगा, करक तत्पुरुष समास। आप समास विग्रह करके आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा तत्पुरुष समास होगा। बस आपको ये कारक और कारक विभक्ति चिन्ह पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको कारक वाली क्लास एक बार अगर देख लेंगे तो करक, ये तत्पुरुष समास आपको बहुत ज्यादा, इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार देखेंगे बस तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ सजीव को उदाहरण। जैसे तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा कृत, यहाँ पे के द्वारा आया है, ठीक। यहाँ पे ऐसे नहीं कहेंगे तुलसी से कृत, नहीं, तुलसी के द्वारा कृत, ठीक। सजीव है ना तुलसी। हस्त लिखित, हस्त के द्वारा लिखित, हस्त क्या है, सजीव का बोध कराता है, ठीक। तो निर्जीव में से होगा, के द्वारा में सजीव होगा, पहली बात। दूसरी बात, करण तत्पुरुष समास में करण कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ पे दोनों शब्द करण कारक विभक्ति चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए धन से हीन जुड़ा है और करण कारक विभक्ति चिन्ह क्या है, से। यहाँ पे के द्वारा, तुलसी के द्वारा, तुलसी और कृत आपस में जुड़े हैं, किससे, करण कारक विभक्ति चिन्ह से। अब हम इसके बाद देखेंगे तीसरा, संप्रदान तत्पुरुष समास। चलिए दोस्तों देख लेते हैं संबंध तत्पुरुष समास और अपादान तत्पुरुष समास। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से। यहाँ पे अलगाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे संबंध तत्पुरुष समास। तो जैसे मैं आपको सीधे उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ, विद्यालय, तो इसका समास विग्रह होगा विद्या के लिए आलय। तो यहाँ पे जो के लिए होगा, ये पूर्व पद और उत्तर पद को संप्रदान कारक जो विभक्ति चिन्ह होगा, इन दोनों को जोड़ रहा है। ऐसे ही रसोई घर में रसोई के लिए घर, के लिए को संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए रसोई तथा घर को जोड़ रहा है। ऐसे ही सभा के लिए भवन में संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए सभा तथा भवन को जोड़ रहा है। ये और तभी इसे कहेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। यानी कि आपको याद रखना है जिसमें संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह आ जाए समास विग्रह में, वहां पे क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, ठीक। ऐसे ही अपादान तत्पुरुष समास में क्या होगा, से आ जाए अलगाव की दृष्टि से, तो फिर क्या होगा, वहां पे क्या होगा, अपादान तत्पुरुष समास होगा। चलिए देख लेते हैं पाप मुक्त, पाप से मुक्त,
यानी कि अलगाव हो रहा है, पाप से जा रहा है, मुक्त हो रहा है। देश निकाला, देश से निकाला यानी कि देश से निकाल दिया गया है। रोग मुक्त, रोग से मुक्ति। यहाँ पे कारक विभक्ति चिन्ह अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह आ रही है, इसीलिए यहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास होगा। आप बस इतना याद रखिए कि जब आप समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह देखेंगे समास विग्रह करने के बाद, और जो विभक्ति चिन्ह हो वही तत्पुरुष समास होगा। आप कह देंगे ये अपादान तत्पुरुष समास है, ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठीक, समझ गए आप। चलिए देख लेते हैं, दो और बचे हैं दोस्तों। देख लेते हैं अब संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के, यहाँ पे रा, री, रे नहीं प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही अधिकरण तत्पुरुष समास में अधिकरण कारक जो होता है, अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह होती है में और पर। तो जहां पे आप समास का विग्रह करेंगे और वहां पे अगर का, की, के आ जाए तो समझ जाइएगा कि संबंध तत्पुरुष समास है। जब आप समास विग्रह करेंगे और में या पर आ जाए तब आप क्या समझेंगे, अधिकरण तत्पुरुष समास है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राजा राजपुत्र का मैंने समास विग्रह किया तो राजा का पुत्र, अब का आ गया, किस कारक की विभक्ति चिन्ह आ गई, संबंध कारक की, तो यहाँ पे क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास होगा। ऐसे ही गंगा जल में गंगा का जल किस कारक की विभक्ति चिन्ह आई है, संबंध कारक की, तो यहाँ पे क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास। ऐसे ही लोकतंत्र में लोक का तंत्र, यहाँ पे का किस कारक की विभक्ति चिन्ह है, तब आप बताएंगे संबंध कारक की, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऐसे ही अधिकरण तत्पुरुष समास में पर विभक्ति चिन्ह होता है, मैंने आपको बताया। कार्य कुशल का समास विग्रह करते हैं, कार्य में कुशल, में आ गया, किस कारक की विभक्ति चिन्ह है, अधिकरण कारक की। वनवास, वन में वास, तो में किस कारक की विभक्ति चिन्ह है, अधिकरण कारक की, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। ऐसे ही आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, पर किस कारक की विभक्ति चिन्ह है, अधिकरण कारक, इसलिए यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। दोस्तों आशा है आप तत्पुरुष समास के सभी प्रकार समझ गए होंगे। मैं आपको यहाँ से एक और बात महत्वपूर्ण बची है वो बता दूं, बस समास टॉपिक ही पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे नए तत्पुरुष समास की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा भी गया है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, उपसर्ग आता है, जैसे आ, अन, ना, इसका पहला पद निषेधात्मक होता है। निषेधात्मक मतलब निगेटिव आप मान सकते हैं। ठीक, जैसे अ शब्द, आ क्या है, ना, ठीक, तो इसका समास विग्रह होगा ना शब्द। ठीक, तो आप समझ रहे हैं कि इसका पहला शब्द क्या होगा, निषेधात्मक होगा। ऐसा उपसर्ग प्रयोग किया जाएगा जो निषेधात्मक होगा, पहला शब्द यानी कि पूर्व पद। ठीक है, इन सब में देखिए आ रहा है, आ, ना, तो ये क्या है, ये उपसर्ग है, वो भी निषेधात्मक। तो जिस समास में निगेटिव यानी कि नकारात्मक उपसर्ग आ जाए वहां पे क्या होगा, नए तत्पुरुष समास होगा। दोस्तों मैंने आपको समझा रखा है अव्ययी भाव समास, जिसमें पूर्व पद क्या होता है, उपसर्ग होता है, और यहाँ भी पूर्व पद क्या है, उपसर्ग है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। यहाँ पे निषेधात्मक उपसर्ग है, वहां पे दोनों तरीके के उपसर्ग हो सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए आ गया परीक्षा में प्रश्न असभ्य में कौन सा समास होगा, तब आप क्या बताएंगे, अगर वहां ऑप्शन में नए तत्पुरुष समास होगा तब तो आप नए तत्पुरुष समास ही करेंगे। लेकिन मान लीजिए नए तत्पुरुष समास परीक्षा में नहीं दिया है, अव्ययी भाव समास दिया है, तब आप अव्ययी भाव समास के साथ जाएंगे। आपको यहाँ पे अंतर समझना पड़ेगा। जैसे अटूट आ गया कि अटूट में कौन सा समास होगा, और ऑप्शन में नए तत्पुरुष समास दिया है तब तो ठीक ही है, पर अगर नए तत्पुरुष समास नहीं दिया है तो क्योंकि इसमें पहले उपसर्ग आया है पूर्व पद में, इसलिए ये अव्ययी भाव समास बन जाएगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये अव्ययी भाव समास से ही लिया गया है, लेकिन इसको तत्पुरुष समास में रख दिया गया है। ठीक, तो असभ्य का क्या होगा, ना सभ्य, यानी आ की जगह आप ना लगा देंगे और सभ्य ऐसे ही लिख देंगे। आ की जगह आपने ना लगाया, टूट ऐसे ही लिख दिया। नगाड़े में क्या होगा, ना और गाड़े, यानी कि जिसको गिना ना जा सके। नालायक में न लायक, यानी कि न लिखना है और फिर पहला उपसर्ग हटा देंगे और आगे वाला ऐसे ही उतार देंगे। आशा है आपको ये तत्पुरुष समास बहुत अच्छे समझ आया होगा। दोस्तों समास की पूरी क्लासें मैंने ले ली हैं, आपको 6 प्रकार बता दिए हैं। परीक्षाओं में समास से 3 से
4 या 5 प्रश्न तक पूछे जाते हैं। इसलिए आप अगर समास बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लेते हैं तो किसी भी परीक्षा में 4 से 5 प्रश्न आपके पक्के हो जाते हैं। इसलिए समास को बहुत अच्छे से तैयार करिए, इसका नोट्स बना लीजिए। मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रही है। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने सुझाव दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं हिंदी सीरीज और इसके बाद एनसीईआरटी सीरीज लेके आने वाला हूं, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।